हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ अपन ने देखा था। वहाँ पे नॉर्मल अपन ने एक तरीके से हम मान सकते हैं, एक सरफेस से रिफ्लेक्शन के बारे में मान सकते हैं, और एक तरीके से नॉर्मल बोला जाए तो एक प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के बारे में भी उसको माना जा सकता है। नेक्स्ट आज अपन देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि रिफ्लेक्शन के लॉज देखेंगे आज। तो देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जैसा कि हमने कल बात की थी रिफ्लेक्शन के बारे में, तो रिफ्लेक्शन के बारे में एक लॉ तो मैंने आपको पहले से ही बता दिया था। उसी टाइम पे जो एक तरीके से प्रैक्टिकली अपन जो भी बात करते हैं तो वहाँ पे अपन ने देखा था नॉर्मली कि ये एक सरफेस थी जिसको क्या बोल रहे थे अपन, या तो सेपरेटिंग सरफेस बोल सकते हैं या बोल सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन इसी सरफेस से हो रहा है, तो इस सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस या सेपरेटिंग सरफेस भी बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन ने देखा था कि यहाँ पे कोई एक इंसिडेंस रे आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया था और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके जा रही थी। इसको बोला था हमने नॉर्मल, इसको बोला था इंसिडेंस रे, और इसको बोला था रिफ्लेक्टिंग रे। बात सही। आज हम पढ़ने वाले, और इसके अलावा नॉर्मल से जो इंसिडेंस रे का जो एंगल था उसको माना था आई, और इसको माना था एंगल आ। आज हम देखते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। कि कहने का मतलब ये है, रिफ्लेक्शन के लॉज ये कहते हैं कि यदि किसी भी सरफेस से यदि रिफ्लेक्शन होगा तो कोई भी जो लाइट रे है या उसका जो आसपास का एनवायरनमेंट है या जो उसका फिनोमेना जो है जहाँ पे वो क्रिएट हो रहा है, रिफ्लेक्शन फिनोमेना जहाँ पे भी क्रिएट हो रहा है, उसके लिए कुछ एक फिक्स लॉज है। फिजिक्स के अंदर एक फिक्स लॉज है कि वो उसको तो फॉलो करना ही करना पड़ेगा। यदि वहाँ पे वो रिफ्लेक्शन करती है तो इन लॉज को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, बाकी चाहे ना करे, बट इन लॉज को तो वो फॉलो करेगी ही करेगी। तो फर्स्ट लॉ अपन देखते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या है। फर्स्ट लॉ ये कहा जाता है कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल, ये तीनों जो होते हैं वो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं, मतलब एक ही प्लेन में रहते हैं। जैसा कि मैं कहूँ कि इंसिडेंस रे यहाँ पे है, नॉर्मल यहाँ पे है और रिफ्लेक्टिंग रे यहाँ पे है, तो मैंने तीनों चीज़ों को इसी बोर्ड के प्लेन में, यदि मैं बोर्ड को मान लो एक प्लेन मान लूँ, बोर्ड को एक प्लेन मान लूँ, तो मैंने क्या किया, इन तीनों चीज़ों को एक ही प्लेन में शो कर दिया। मान लो कि ऐसा ना हो कि इंसिडेंस रे हो, नॉर्मल हो, बट जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वो कुछ यूँ निकली हुई रहे, कुछ बाहर निकली हुई रहे। बाहर निकली हुई रहेगी तो मैं बाहर निकली हुई जो लाइन है उसको मैं बोर्ड में तो शो नहीं कर सकता। एक्चुअल में एक तरीके से वो क्या हो जाएगी, एक 3D शेप हो जाएगी। एक क्या हो जाएगी, 3D शेप हो जाएगी, जिसको मैं क्या नहीं कर सकता, इस बोर्ड के प्लेन में शो नहीं कर सकता। तो करना क्या पड़ेगा कि उसको अलग से अपने को शो करना पड़ेगा। बट यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, मैंने तीनों चीज़ों को एक ही प्लेन में शो कर दिया और मेरे को कोई डिफ़िकल्टी यहाँ पे महसूस नहीं हुई कि मैं कैसे इसको शो करूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि इंसिडेंस रे reflected ray and normal are lies in same plane. Lies in same plane. ठीक है, तो वो तीनों जो चीज़ें होंगी, एक तो इंसिडेंस रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई और जो नॉर्मल हो गया, वो तीनों क्या होंगे, एक सेम प्लेन के अंदर लाई करेंगे।
नेक्स्ट एक लॉ जो होता है, मैंने आपको कल भी समझाया था कि वही सिंपल सा कि इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। मतलब इंसिडेंट एंगल, जिसको हम कहते हैं एंगल आई भी कहते हैं, इज इक्वल टू होता है रिफ्लेक्टेड एंगल, जिसको अपन क्या कहते हैं, एंगल आर से भी शो किया जाता है जिसको। तो ये तो बात हो गई आपके दो लॉज के बारे में बात हो गई कि रिफ्लेक्शन के 2 लॉज होते हैं जो कि एक मेन रूल अपना फॉलो करते हैं। यदि अपन बात कर ले प्लेन मिरर की बात कर ले, चाहे अपन स्फेरिकल मिरर की बात कर ले, तो ये जो 2 लॉज जो मैंने बताए हैं वो हमेशा अप्लाई होंगे। मतलब रिफ्लेक्शन का जब भी फिनोमेना आएगा, चाहे वो प्लेन मिरर से आए चाहे स्फेरिकल मिरर से आए, तो ये 2 फिनोमेना तो आपके, या ये 2 लॉज तो जो आपके हैं वो हमेशा ही काम में आएंगे। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिफ्लेक्शन के टाइप्स के बारे में। तो हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट रिफ्लेक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन के टाइप्स में सबसे पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और सेकंड आपके होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? रेगुलर मतलब एक तरीके से ये भी मान सकते हैं कि ऐसा रिफ्लेक्शन जिससे हमें क्या देखने को मिले, एक परफेक्ट इमेज हमें देखने को मिले, तो उसको क्या कहा जाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। और ऐसा रिफ्लेक्शन जिसके अंदर एक परफेक्ट इमेज हमें देखने को नहीं मिलती, उसको क्या कहा जाता है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। जैसा कि मैं बात करूं कि जैसे आप नॉर्मली एक प्लेन मिरर में देखते हो अपने आप को, ठीक है, नॉर्मली आप अपने आप को देखते हो प्लेन मिरर के अंदर, तो हमें क्या दिखता है, उसके अंदर हमारी इमेज देखने को मिलती है। बट तो हम क्या कहते हैं, उसके अंदर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन के कारण से क्या बन पा रही है, वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो पा रहा है। अब हर जगह रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन ऐसा नहीं है कि ओनली प्लेन मिरर में होगा, प्लेन मिरर के अलावा भी बहुत सारी जगह पे होता है। जस्ट लाइक अपने टेबल पे होता है, जस्ट लाइक अपने फर्श पे होता है, फ्लोर पे होता है। फ्लोर पे जैसे अपन जो एक मार्बल का जो एक फ्लोर मान ले, उसके ऊपर भी हमें क्या देखने को मिलता है, अपने एक तरीके से अपनी बनावट, अपनी शेडो देखने को मिलती है। यदि वो उसके ऊपर पानी डाल दूँ, मैं पानी डालने के बाद में मैं उसके ऊपर देखता हूँ, देखने में मेरे को क्या होता है, वहाँ पे कुछ चमकीला दिखता है वहाँ पे, और अपनी इमेज वहाँ पे देखने को मिलती है। बट वो जो इमेज होती है वो होती तो हमारी है, बट हमें इतना क्लियर नहीं दिख पाती जितना हमें प्लेन मिरर के अंदर दिख पाती है। होता है ये दोनों फिनोमेना। तो प्लेन मिरर के अंदर तो क्या हुआ कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ, जिसके अंदर क्या हुई कि परफेक्ट इमेज हमें देखने को वहाँ पे मिली। बट इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या हुआ, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में जैसे अपने मार्बल के फर्श में देखा मैंने, फ्लोर में मैंने देखा, तो मैंने वहाँ देखा कि हो तो रहा है रिफ्लेक्शन हो तो रहा है, इमेज का क्रिएशन भी हो रहा है, बट वो परफेक्ट इमेज का क्रिएशन नहीं हो पा रहा, परफेक्ट इमेज का क्रिएशन नहीं हो पा रहा वहाँ पे। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन इसको भी बोलेंगे जहाँ पे परफेक्ट इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा, और उसको भी बोलेंगे जहाँ पे बिल्कुल ही इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, उसको भी इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ही बोला जाता है। जैसे लाइक अपन बात कर लें कि एक स्मूथ सरफेस है, इसकी पहली कंडीशन है रेगुलर जो रिफ्लेक्शन होगा वो हमेशा स्मूथ सरफेस से होगा। किससे होगा, स्मूथ सरफेस से होगा। स्मूथ सरफेस का मतलब क्या हो गया कि ऐसी सरफेस जिसके अंदर बिल्कुल भी रफनेस नहीं होती और हर जगह एकदम सेम उसका प्लेन रहता है। तो उसके लिए रेगुलर रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन ये कही जाती है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब किसी एक मीडियम से आके
टकराती है स्मूथ सरफेस से, वापस वो क्या होती है कि पैरेलल की पैरेलल ही निकल जाती है। कहने का मतलब पैरेलल ही आई और रिफ्लेक्शन के बाद में पैरेलल ही निकल गई, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन किससे होगी, रफ सरफेस से होगी। रफ सरफेस को मैंने कुछ इस तरीके से दिखाया है जिससे आपको समझ में आ जाए। स्मूथ सरफेस होगी, एकदम प्लेन सरफेस होगी, और रफ सरफेस होगी जिसके अंदर कुछ खड्डे या कुछ ऊबड़ खाबड़ जैसा होगा वहाँ पे, तो इसको बोलेंगे अपन रफ सरफेस। बात सही। अब इसकी एक कंडीशन कही जाती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर भी आती है। क्या आती है, इसके ऊपर भी क्या लाते हैं अपन, पैरेलल बीम ऑफ लाइट ही लेके आते हैं। बट पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन के बाद में क्या होती है, इधर उधर चली जाती है। ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में वो मूव कर सकती है। ऐसा नहीं है कि वो पैरेलल की पैरेलल ही जाएगी। यहाँ पे क्या हुआ, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई और रिफ्लेक्शन के बाद में पैरेलल ही निकल गई। बट यहाँ क्या हुआ, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई बट रिफ्लेक्शन के बाद में किसी भी डायरेक्शन में वो चली गई। एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं चूज की उसने, हर एक जो रे थी वो क्या हुई कि हर ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में वो निकल सकती है। तो इसको क्या कहा गया, उन्होंने इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा गया। नॉर्मली अपन बात कर सकते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की। यदि मैं एग्जांपल लेने की बात करूं तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका प्लेन मिरर, जो आप नॉर्मली यूज़ करते हो अपने घर के अंदर, ठीक है, अपना फेस वगैरह देखने के लिए जो नॉर्मली आप यूज करते हो उसको बोलते हैं प्लेन मिरर। उसमें क्या देखा जाता है, आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन देखा जाता है। जबकि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की यदि मैं बात करूं तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ देखने को मिलता है आपको, जैसे मार्बल के फर्श के अंदर, तो फ्लोर के अंदर, किसके अंदर, फ्लोर के अंदर आपको देखने को मिलता है। या अपन बात कर लें कि नॉर्मली आपके जैसे न्यूज़पेपर हो गया, होता उसके अंदर भी रिफ्लेक्शन है, बट कभी उसके अंदर अपनी फ़ोटो या इमेज हमें देखने को नहीं मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। आज अपन ने पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कल मिरर के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में उनके डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।